नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश आपका अपने YouTube चैनल वॉक विद बुक पे एक बार स्वागत करता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है। PHP अगर आप सीख रहे हो तो आपको ये जो टॉपिक है ये इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तभी आप एक सिक्योर वेबसाइट या फिर अकाउंटिंग रिलेटेड वेबसाइट या फिर कोई भी एडमिन पैनल आप बना सकते हो। तो चलो आज बात करते हैं जिस टॉपिक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं, तो वो है सेशन एंड कुकीज। बेसिकली दो टाइप्स होते हैं जो हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करते हैं। तो उसमें से ही एक सेशन भी है हमारे पास और दूसरा एक ऑप्शन है हमारे पास कुकीज। तो दोनों ऑप्शन क्यों है PHP में और दोनों का पर्पस क्या है, दोनों में से ज्यादा सिक्योर कौन है, इन सब चीजों के बारे में हम वन बाय वन बात करेंगे। पहले तो इसके एप्लीकेशंस देख लेते हैं। पहले आप जान लो कि कौन से पर्पस के लिए कौन सा मतलब सेशन यूज हो सकता है या कुकीज हो सकता है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा मैंडेटरी है। तो मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ, सेशन जो है वो सिक्योर होता है बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं है कि सेशन मतलब कुकीज सिक्योर नहीं होता, कुकीज भी सिक्योर ही होते हैं। अगर कंपेयर करें सेशन के साथ तो सेशन बहुत ज्यादा सिक्योर होते हैं एज कंपेयर टू कुकीज। तो देखते हैं सेशन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। सेशन क्या होता है, जब हम ब्राउजर स्टार्ट करते हैं उस टाइम पे अगर हमने सेशन स्टार्ट कर दिया तो सेशन का स्कोप कहां तक रहता है। स्कोप ऑफ सेशन, तो ये जो सेशन का स्कोप है ये ब्राउजर के स्टार्ट होने से ब्राउजर के एंड होने तक सेशन का स्कोप रहता है। अभी बात करते हैं सेशन कितना डेटा कैरी कर सकता है। तो इसके लिए मैं कहता हूं इसे कैपेसिटी, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैरी कर सकता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड वेरिएबल्स, राइट। एक 2 मिनट। हाँ, तो जैसे मैं पहले भी बताया मैंने, कैपेसिटी जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है सेशन। अभी सेशन स्टोर कहाँ पे होता है, तो वेयर टू स्टोर, ऑलवेज स्टोर ऑन सर्वर। सिक्योरिटी लेवल more secure than cookie. How to destroy? Using session destroy। तो जानकारी लेते हैं इसके बारे में। सेशन कहाँ पे स्टोर किया जाता है, तो सेशन जो है वो हमेशा सर्वर पे स्टोर होता है। सिक्योरिटी लेवल कितनी है, तो सेशन जो है वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है क्योंकि वो सर्वर पे स्टोर होता है। तो कुकीज एज कंपेयर टू सेशन, अगर कुकीज को कंपेयर करते हैं हम, तो कुकीज ज्यादा सिक्योर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो लोकल डिवाइस पे स्टोर की जाती है एंड लोकल डिवाइस के एक्सेस कोई भी ले सकता है। जिसको हमारे पर्सनल पीसी के एक्सेस है वो भी आपकी कुकी चेक कर सकता है, राइट। हाउ टू डिस्ट्रॉय, तो कुकी डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं, तो कुकी को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमें सेशन डिस्ट्रॉय नाम की एक मेथड है, वो भी हम कॉल कर सकते हैं, या फिर सेशन को नल कर सकते हैं, या फिर ग्रुप ऑफ सेशन डायरेक्टली अनसेट कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड से हम बेसिकली सेशन डिस्ट्रॉय नाम की जो मेथड है उसको प्रेफर करते हैं सेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए। अभी ये थी हमारी एक बेसिक इंट्रोडक्शन सेशन के बारे में। तो चलो अभी इसको मिनिमाइज करता हूँ एंड एक्चुअल प्रोजेक्ट के तरफ जाते हैं। सेशन कैसे वर्क करता है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपना जो फोल्डर है उसे ओपन करता हूँ, एक्चुअली वैम्प www, एंड इसमें एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रहेगा सेशन एंड कुकीज। यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट की। पहले तो मैं आपको सेशन के बारे में पूरा डिटेल बता देता हूँ।
सेशन डॉट php और एक फाइल क्रिएट करता हूँ। इसको मैं नाम देता हूँ authfile.php। अभी authfile.php का पर्पस क्या है वो तो हमें तुरंत तो ये लगने वाली है नहीं, बहुत जल्दी इसका यूज हम करने वाले, तो इसीलिए मैंने इसको पहले ही बना के रखा है। तो एक इजी एग्जांपल लेता हूँ जिससे आप समझ सकते हो सेशन वर्क कैसे करता है एंड सेशन का एक्चुअल पर्पस कैसे रहता है, ठीक है। तो मैं फिलहाल क्या करता हूँ, यहाँ पे PHP ओपन किया, PHP को क्लोज किया। अभी सेशन मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल से नहीं बता रहा हूँ, तो सेशन का एक्चुअल पर्पस, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है ना, वो मैं आपको पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे जरूरत पड़ने वाली है फॉर्म की। फॉर्म को मैंने किया क्लोज। फॉर्म को मैं क्या करता हूँ, एक मेथड असाइन कर देता हूँ जिसको मैं पोस्ट मेथड से एक्सेस करूंगा। पोस्ट क्यों? पोस्ट इज मोर सिक्योर देन गेट, जैसे मैंने पहले भी बताया, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं पूरा डिटेल एक्सप्लेन करूंगा, पर फिलहाल के लिए ये ध्यान में रखिए पोस्ट सिक्योर है, इसलिए मैंने पोस्ट का यूज किया है। एक लेबल लेता हूं मैं एंड लेबल में एंटर गेस्ट नेम, लेबल को मैंने क्लोज किया। इनपुट टाइप इज इक्वल टू हमारे पास है फिलहाल तो टेक्स्ट फील्ड। नेम में हम दे सकते हैं यूजर नेम, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूं। ये हमारा सामने ही चाहिए था हमें। एंड उसके बाद मैं 2 बार लाइन को ब्रेक करूंगा। उसके बाद मैंने एक बटन लिया जो कि मुझे सबमिट के लिए लगने वाला है एंड इसको मैं सेशन नाम दूंगा। 2 अलग से बटन लगने वाले हमें, सेशन एंड कुकी। इसको मैं नाम दे देता हूँ क्योंकि PHP में हमें एक्सेस चाहिए इस बटन का, तो इसको मैं सेस नाम देता हूँ। कॉन्फ्लिक्शन ना हो इसलिए मैंने इसका सेशन से सेस में कन्वर्ट कर लिया। फिलहाल हमारा UI कैसे दिखने वाला है वो देख लेते हैं पहले तो। लोकल होस्ट सेशन एंड कुकीज, तो जैसे आप देख सकते हो एंटर गेस्ट नेम एंड सेशन। तो हम इसे वैलिडेट भी करेंगे, अगर यूजर ब्लैंक नेम पास करता है तो उसको प्रिवेंट करना है हमें उधर ही, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देता हूँ ताकि आप देख सकते हो। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने जिसका नाम है एरर एंड ये तो फिलहाल तो मैंने नल कर दिया है। नल क्यों किया एंड इसका यूज क्या है वो पता चलेगा आपको जैसे मैं कोडिंग करूंगा। पहले मैं चेक कर लेता हूँ बटन क्लिक हुआ है या नहीं। तो इफ इस सेट आप एम्प्टी भी चेक कर सकते हो एंड इस सेट के अंदर मैं लिखता हूँ पोस्ट, जो कि हमारे फॉर्म की मेथड है। जिस बटन के ऊपर हमें फॉर्म के जो कंटेंट है उसको चेक करना है, यानी इस फील्ड को चेक करना है, तो उसका नाम है हमारे पास सेस, राइट। तो इस बटन पे जैसे भी कोई क्लिक करेगा तो उस टाइम पे क्या एक्शन परफॉर्म होनी चाहिए ये हम अभी फिलहाल देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बेसिक एक मैसेज प्रिंट कर देता हूँ एंड ये रहेगा हमारा यूजर नेम, मतलब जो भी टेक्स्ट फील्ड में कोई यूजर कुछ वैल्यू एंटर करेगा तो वो वैल्यू हमें दिखानी है। तो मैं पहले पेज को रिफ्रेश करता हूँ एंड मैं यहाँ पे लिखता हूँ अजय। सेशन पे मैंने क्लिक किया तो अजय आपको विजिबल हुआ। कंसिडर करो यहाँ पे मैंने कुछ डाला ही नहीं और सेशन पे क्लिक कर दिया, तो ये इनवैलिड एक्सेस हुआ क्योंकि हमें सेशन इसके ऊपर परफॉर्म करना है, तो हम ब्लैंक तो पास करेंगे नहीं, राइट। तो अभी हमारा इस एरर का यूज होने वाला है, तो चलो देखते हैं कैसे वैलिडेट करते हैं। एक PHP वैलिडेशन लगाता हूं मैं यहाँ पे। इफ एम्प्टी $_ पोस्ट ऑफ यूजर नेम, अगर यूजर नेम एम्प्टी होगा तो, अगर नहीं होगा तो, इसके लिए मैंने एल्स कंडीशन भी ले ली, ठीक है। अगर ये एम्प्टी होगा तो मैं क्या करूंगा, एरर इज इक्वल टू यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक, शुड नॉट बी ब्लैंक भी आप बोल सकते हो, जैसे आप ठीक समझो आप वैसे एरर मैसेज प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसे नहीं होता तो हमें सेशन में इसकी वैल्यू पुट करनी है, राइट। तो सेशन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया पहले, सेशन का एक्चुअल वर्क क्या है, कैसे वर्क करता है।
तो अभी डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। सेशन जब भी हमें एक्सेस करना होगा तो ध्यान में रखिए @session start नाम की जो मेथड है उसे हमें कॉल करना है, क्योंकि इस पेज पे अगर सेशन एक्सेस हो रहा है या मतलब सेशन में वैल्यू जा रही है, हम वैल्यू इंसर्ट कर रहे हो या फिर आप वैल्यू गेट कर रहे हो सेशन से, तो ये पेज को पता होने के लिए सेशन स्टार्ट नाम की जो भी मेथड है, पीएचपी की मेथड है एक्चुअली, तो इस मेथड को आपको पहले इन्वोक करना जरूरी है। अगर इस मेथड को आप पेज में इंपोर्ट नहीं करते तो वो पेज को पता नहीं चलेगा कि आप सेशन एक्सेस कर रहे हो। तो वो क्या करेगा, अनडिफाइंड वेरिएबल सेशन की एरर जनरेट कर देगा एंड फिर आपको पता भी नहीं चलेगा कि सेशन का मतलब ये जो एरर आई है वो क्यों आई है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिए सेशन स्टार्ट जो है वो आपको यूज करना ही करना है। बाकी अगर सेशन के रिलेटेड कुछ एरर आती है तो आपका वहां पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा या फिर डिक्लेरेशन के टाइम पे आपने कुछ गड़बड़ की होगी, ठीक है। अभी इस मैसेज को पहले तो हम ब्लैंक का ही टेस्टिंग करते हैं। इस मैसेज को हमें प्रिंट करना कैसे और कहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे पहला ब्रेक कर दिया हमने तो पहले ब्रेक के बाद में मैं चेक करूंगा अगर डॉलर एरर एम्प्टी नहीं है तो ये सिंगल लाइन में हम इफ एल्स की जो कंडीशन देते हैं, ये इसका एग्जांपल है। क्वेश्चन मार्क रिप्रेजेंट करता है आपका इफ, इसके बाद आता है इफ। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इको, पर इको लिखने वाला नहीं हूं क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बता दिया था, अगर हम क्वेश्चन मार्क के बाद में इक्वल साइन लेते तो उसके आगे की वैल्यू डायरेक्टली इको ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली मैसेज को इको कर दूंगा, एल्स यानी कोलन, तो उसके बाद जो आएगा वो ब्लैंक आएगा। सेमीकोलन देके इसको टर्मिनेट करता हूँ एंड पीएचपी को क्लोज कर देता हूँ। मुझे चेक करना था अगर ब्लैंक होगा तो मैसेज दिखना चाहिए, अगर नहीं तो फिर मुझे यूजर का जो नेम है वो मिलना चाहिए, ठीक है। तो मैं चेक करता हूं, अभी ब्लैंक रहने देता हूं, सेशन पे क्लिक किया, यूजर कैन नॉट बी ब्लैंक, ये आप देख सकते हो, ठीक है। इसको और एक बार ब्लैंक कर देता हूं मैं, सॉरी ब्रेक कर देता हूं ब्लैंक को, तो अभी बढ़िया दिख रहा है। एरर जो है मेरे पास, इसको मैं पी टैग देता हूँ या फिर इसको स्पैन स्टाइल इज इक्वल टू, एंड स्टाइल के अंदर मैं फिलहाल तो एक काम करता हूँ, इसको डबल कोट देता हूँ एंड बाहर वाले जो है उसको सिंगल कोट से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो अंदर कुछ इसका इफेक्ट ना पड़े इसलिए मैंने ऐसा कर लिया है एंड स्पैन को मैं क्लोज कर रहा हूं। तो ये क्यों किया, कलर इज इक्वल टू रेड, सेव, एंड इसको अभी मैंने किया फ्रेश। तो आप देख सकते हो आपका टेक्स्ट का कलर जो है एरर है इसलिए रेड आ गया, ठीक है। इसके लिए हमने ये कोडिंग की थी, तो कलर टेक्स्ट का कलर जो है उसको मैंने रेड कर दिया है। इसको स्टाइलिंग मतलब सीएसएस का यूज किया मैंने, जो भी सीएसएस है इनलाइन उसका यूज करके किया है, ठीक है। अगर वैल्यू नहीं होती, सॉरी ब्लैंक नहीं होती ये फील्ड, तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अभी ये तो हो गया, हमें तो इसका ये ऐसा करना नहीं है, हमें अभी डायरेक्टली सेशन पे वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो सेशन पे वैल्यू कैसे इंसर्ट करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर पूरा कैपिटल में सेशन लिखो, यहां पे रहेगी आपकी माय सेशन की, जो भी आपकी वैल्यू कैरी करने वाली सेशन में, सेशन कौन से नाम से एक्सेस होने वाला है तो इस नाम से एक्सेस होगा। सेशन में कौन सी वैल्यू जाने वाली है तो मुझे अपना नाम डालना है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे पोस्ट ऑफ यूजर नेम, ठीक है। अभी सेशन जैसे भी हमारे पास एक्टिवेट होता है तो मैं अभी यूज करूंगा हेडर। हेडर क्यों, हमें रिडायरेक्ट करना है पेज को, ठीक है। मैंने दूसरी एक फाइल बना के रखी थी ऑथ फाइल करके, तो अभी यहाँ पे हम उसका यूज करेंगे ऑथ फाइल डॉट पीएचपी। जैसे सेशन में वैल्यू पुट होती है तो हम
रिडायरेक्ट करेंगे इस पेज को ऑथ फाइल नाम के पेज से एंड इसको सेव करते हैं। अभी जो भी काम है हमारा वो हम करेंगे ऑथ फाइल के अंदर। पहले तो मैं यहाँ पे PHP ओपन करता हूँ, PHP क्लोज करता हूँ। यहाँ पे सेशन एक्सेस कर रहे हैं तो इसलिए मैं सेशन स्टार्ट की जो कमांड है वो एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखो, अगर किसी पेज को आप रिडायरेक्ट हो रहे हो बाय यूजिंग सेशन, तो आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, विदाउट सेशन वो पेज आपको दिखाना नहीं है या फिर उस पेज के कंटेंट आपको दिखाने नहीं है, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कुछ कंडीशंस चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैं चेक करता हूं, इफ इज सेट $_session ऑफ, कौन सा सेशन है, माय सेशन नाम का, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। सेशन की वैल्यू क्या है, माय सेशन, वैल्यू सॉरी की क्या है, माय सेशन, वैल्यू क्या है हमारा यूजर का नेम। तो हम यहाँ पे की को कंडीशन में डाल के चेक करें। अगर ऐसा होगा तो या फिर एल्स में जाएगा। अगर सेशन स्टार्ट ही नहीं है और डायरेक्टली आप इस पेज को एक्सेस कर रहे हो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, $MSG इज इक्वल टू, सेम करता हूं, स्पैन स्टाइल इज इक्वल टू हमारे पास रहेगी फिलहाल तो कलर इज इक्वल टू रहेगा हमारा रेड। इसको करता हूं क्लोज एंड यू आर नॉट ए ऑथराइज्ड यूजर। स्पैन को मैं अभी फिलहाल क्लोज कर देता हूं, ठीक है। ये मैसेज हमारा क्लिक के टाइम पे आना चाहिए, इसलिए मैं पहले इसको डिक्लेयर कर देता हूं नल। यहां पे मैं कंडीशन चेक करता हूं, अगर अनऑथराइज्ड एक्सेस मुझे मिल रहा है तो मैं डायरेक्टली मैसेज को प्रिंट कर दूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, HTML का थोड़ा बहुत कोड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेशन डेमो। बॉडी पार्ट के अंदर बाकी कुछ नहीं दिखाऊंगा, अगर ये ही नहीं कुछ तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पहले तो PHP पे कंडीशन चेक करता हूँ। इफ मैसेज अगर ब्लैंक नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इफ नॉट empty $MSG, तो मुझे क्या करना है, अगर नहीं तो मुझे क्या करना है। अगर ये empty नहीं है, अगर ये empty नहीं है इसका मतलब है अनऑथराइज्ड एक्सेस है, राइट। तो अनऑथराइज्ड एक्सेस है तो यहाँ पे मैं करूंगा इको $MSG को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे, रहने देता हूँ यहाँ पे यूज को। अगर ऑथराइज्ड एक्सेस नहीं है तो उस टाइम पे मैं यहाँ पे करूंगा फॉर्म क्रिएट। फॉर्म के अंदर मेथड दूंगा मैं, उस मेथड को मैं पोस्ट असाइन कर दूंगा एंड फॉर्म के अंदर एक बटन आएगा हमारा, तो बटन इसको मैं नाम देता हूँ लॉग आउट का। क्यों, क्योंकि हमने सेशन स्टार्ट किया है तो सेशन हमें बंद भी करना पड़ेगा। जब तक ब्राउजर क्लोज नहीं होता वो तो बंद होगा नहीं, तो हमें उससे खुद से बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं नाम देता हूँ लॉग आउट एंड बटन को मैंने कर दिया क्लोज। अभी इसके ऊपर जो भी कुछ फंक्शनैलिटी है वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसको इतना वेरीफाई कर लेते। ब्राउजर की तरफ चलते। यहाँ पे मैं पहले तो आपको दिखा देता हूँ डायरेक्टली। अगर मैं ऑथ फाइल पे क्लिक करता हूँ तो ऑथ फाइल आपकी यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर इस नाम से, मतलब इस मैसेज से इसने इंडिकेट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या करना था, इस पेज पे यूजर का नाम डाल के सेशन को स्टार्ट करना था। जैसे सेशन स्टार्ट होता तो वो डायरेक्टली इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाता। आप नाम देख लो authfile.php। अभी आपको बटन भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि ये एल्स कंडीशन का पार्ट था बटन, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल क्लोज कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं अभी पेज को रिफ्रेश करके नाम डालता हूँ अजय। तो एक काम कर लेते हैं, इफ में कुछ लिखा नहीं है तो इफ में मैं क्या करता हूँ, इको वेलकम एंड यहाँ पे वेलकम के बाद में $सेशन एंड माय सेशन। यूजर की जो वैल्यू होगी वो मैं डाल देता हूँ। एक बार रिफ्रेश, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नाम रविंद्र एंड इसको एक्सेस करते हैं।
तो आप देख सकते हो अभी भी आप ऑथ फाइल के अंदर हो, यहाँ पे वेलकम का मैसेज भी प्रिंट हो गया एंड आपका लॉकडाउन भी, तो सॉरी लॉग आउट भी। तो लॉग आउट पे हम जितनी बार क्लिक करें एक्शन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने इसके ऊपर कुछ कोडिंग की ही नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना है, हाँ एक और चीज दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी मैं डायरेक्टली इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ एंड ऑथ फाइल को ओपन करता हूँ दोबारा से। तो सेशन को हमने लॉग आउट किया नहीं, या फिर हमने ब्राउजर को यहाँ से क्लोज नहीं किया है, तो इसलिए आप सेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, उस पेज को डायरेक्टली जब भी आप ओपन करो। अभी मुझे क्या करना था, इसको लॉग आउट भी करना है, तो मैं क्या करूंगा, लॉग आउट पे थोड़ा वर्क करता हूं मैं। पहले तो हम चेक करेंगे सेशन एक्टिव होगा तो ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इफ इज सेट $_post फॉर्म की मेथड मैंने यहाँ पे भी पोस्ट दी है, और बटन का नाम जो था हमारा लॉग आउट था। अगर हम बटन पे क्लिक करते हैं तो सेशन को होना पड़ेगा डिस्ट्रॉय, एंड ये सेशन डिस्ट्रॉय करने की मेथड है, तो ये पूरा बंच का बंच ही सेशन का डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ से हम डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर देंगे, मतलब हेडर का यूज करेंगे। कहाँ पे, जिस फाइल का नाम आपका है session.php पे, मतलब जहां से आपने सेशन स्टार्ट किया था, ठीक है। तो चलो टेस्ट करते हैं इसको भी। अभी ऑथ फाइल में आपका नाम दिख रहा है और बटन दिख रहा है, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं ऑथ फाइल डायरेक्टली यहाँ पे डालता हूँ, तो आप देख सकते हो यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर। तो ठीक है, ये था आपका सेशन। इस तरह से आपका सेशन पूरा वर्क करता है। एंड बहुत ज्यादा मतलब सर्वर साइड पे आप जो भी कुछ लॉगिन फॉर्म वगैरह परफॉर्म करते हो ना, तो उस टाइम पे भी आपको सेशन ही परफॉर्म करना होता है, सेशन का ही यूज आपको करना होता है। आप वहाँ पे तो कुकी यूज नहीं करते, क्योंकि जहाँ पे ज्यादा सिक्योरिटी पर्पज नहीं होता उस टाइम पे आप कुकीज परफॉर्म करो, ठीक है। जहाँ पे आपका सिक्योरिटी या फिर मतलब कुछ लोकल इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी है, तो आप कुकीज का इस्तेमाल कर सकते हो। आपको यूजर को लॉग इन करना है, लॉग इन करने के बाद कुछ एक्सेस देने, तो आप सेशन का यूज करो, वहाँ पे कुकीज का यूज मत करो। लॉगिन करने के बाद भी अगर आपको कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है सिक्योरिटी से, तो आप कुकीज में डाल सकते हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि कुकीज एंड सेशन एक साथ यूज हो सकता है या नहीं, तो हो सकता है। आप पहले सेशन का यूज करके बाद में लॉग इन करने के बाद में कुकीज भी यूज करते हो तो भी चलेगा। कुकीज से लॉग इन करने के बाद आप कुछ इंफॉर्मेशन सेशन में डालना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। बेटर वे लॉग इन सेशन से करना है एंड कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो वो कुकीज में करनी है, ठीक है। ये था हमारा सेशन का डेमोन्स्ट्रेशन। अभी मैं क्या करता हूँ, सेम फाइल पे जिसका नाम मैंने सेशन दिया है वहां पे फिर से एक और बटन क्रिएट कर लेता हूँ। इस बटन से मैं स्टार्ट करूंगा कुकीज, तो नेम इज इक्वल टू कुकी, इसको करता हूँ क्लोज एंड इसको कुकीज। अभी मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली चेक किया है मैंने इफ से, तो मैं इफ के बाद में मैंने कुछ दिया नहीं है, राइट। तो इफ में मैं एल्स इफ का यूज करूंगा, यहाँ पे चेक करूंगा इज सेट $_post ऑफ कुकी। बटन का नाम फिर से एक बार वेरीफाई कर लेते हैं हम। डायरेक्टली कॉपी करता हूं मैं इसे, पेस्ट कर देता हूं, ठीक है। तो ये रहा आपका कुकी। अगर आपने इस बटन पे, पहले तो आप चेक करोगे अगर आपने सेशन पे क्लिक किया है नहीं तो एल्स पार्ट में जाएगा। अगर आपने कुकीज पे क्लिक किया है तो क्या करना है, कुकीज पे क्लिक करने के बाद भी सेम ही प्रोसीजर हमारी रहने वाली है, मतलब ये वैलिडेट करना। तो वैलिडेट करना है तो हम इतना कोड में क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। यूजर को आपको एरर देनी है वो भी आपका ठीक है, इस वाले कोड को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो हम चेक करेंगे कौन से बटन पे हमने क्लिक किया है। आपके पास दो ऑप्शन है, आपके पास सेशन है, आपके पास कुकी है। तो मैं पहले कुकीज पे क्लिक करता हूँ, यूजर नेम कैन नॉट बी ब्लैंक। सेशन का तो आपने डेमोन्स्ट्रेशन देख ही लिया है, ठीक है। अभी कुकीज का जो एल्स वाला पार्ट है, मतलब अगर यूजर नेम ब्लैंक नहीं होता तो कैसे करना है हमें। सेट कुकी नाम के आपके पास मेथड है, ये 3 पैरामीटर लेता है। 3 पैरामीटर कौन से मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो थी, जैसे हमने सेशन पे यूज किया था, हमें की लगती है एंड वैल्यू लगती है, राइट।
तो यहाँ पे भी हमें की लगने वाली है, माय कुकी नाम देता हूं मैं। एंड यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो वैल्यू हम टेक्स्ट फील्ड से लेने वाले हैं वो वैल्यू मैं यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ। तो यूजर नेम मैंने डाल दिया। थर्ड पैरामीटर मैंडेटरी चीज है। थर्ड पैरामीटर करता क्या है, थर्ड पैरामीटर जो है आपका जो करंट टाइम है उसके लिए मैंने टाइम नाम की मेथड जो है पीएचपी की डेट एंड टाइम की मेथड, तो उसका यूज किया है। ठीक है, तो उसमें मुझे क्या करना है, कुकीज कुकीज अभी एक मैंडेटरी पार्ट यहाँ पे आता है सेशन का। जैसे मैंने बताया, सेशन जब तक ब्राउजर चालू है तब तक आपका सेशन चालू है, ब्राउजर क्लोज होने के बाद सेशन बंद हो जाता है अगर हम उसे लॉग आउट नहीं करते या फिर मैन्युअली सेशन को डिस्ट्रॉय नहीं करते, राइट। तो कुकीज का वैसे नहीं है। कुकीज अगर आप ब्राउजर भी बंद कर देते हो तो भी उसको कुछ दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि कुकीज एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए चालू रहता है। मान के चलो आपने फेसबुक पे लॉगिन किया है, तो फेसबुक पे लॉगिन करने के बाद फेसबुक आपको लॉग आउट नहीं करता है। क्यों लॉग आउट नहीं करता? क्योंकि आपने वहां पे मतलब उन्होंने अगर वहां पे कुकीज स्टोर की होगी तो कुकीज को उसने एक्सपायरी का टाइम नहीं दिया है। अगर कुछ मैसेजेस है आपको बहुत ज्यादा, अगर आप जीमेल का या फिर फेसबुक के भी मैसेजेस का यूज करते हो तो वहाँ पे भी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको कुछ मैसेजेस दिखने कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कुकीज इस्तेमाल की है। तो कुकीज में हम मेंशन कर सकते हैं पर्टिकुलर एक्टिविटी कितने टाइम तक हम चालू रख सकते हैं। तो मैं मिली सेकेंड के लिए यहाँ पे टाइम लेता हूँ एंड इसको डिवाइड करता हूं मैं 60 से। तो फिर मुझे क्या मिलेगा, 3600 डिवाइड बाई 60, तो यहाँ पे मुझे 60 मिलेगा, राइट। तो 1 मिनट तक मुझे कुकीज को एक्टिवेट रखना है। तो मैं क्या करूंगा, 1 मिनट तक कुकीज को एक्टिवेट रख रहा हूं तो मैं दूसरे पेज पे इसको रिडायरेक्ट कर देता हूं एंड यहाँ पे मैं लिखता हूं लोकेशन ऑफ फाइल डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेव कर दिया। अभी ऑथ फाइल में हमने कुकीज का कोड तो चेक किया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इफ के बाद में जो हमारा एल्स आता है, एल्स में आपको यू आर नॉट ऑथराइज का जो एरर है उसके साथ ही मैं क्या करता हूँ, एल्स इफ। अभी इफ में मैं क्या करूंगा, कुकीज की कंडीशन चेक करने वाला हूँ। अगर कुकीज सेट नहीं है तो कुकीज कैसे चेक करते हैं, डॉलर कुकी, कुकी का नाम माय कुकी। चेक कर लेता हूं मैं कुकीज का नाम अब हमने सेम दिया है या नहीं। राइट, माय कुकी नाम है। इसको मैं फिर से एक बार कॉपी करता हूँ एंड माय कुकी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। सेम इको वेलकम एंड यहाँ पे स्पैन ओपन करता हूँ, स्टाइल इज इक्वल टू कलर ग्रीन। इसको कॉन्केटनेट करता हूँ। कुकी अगर आपको एक्सेस करनी है तो माय कुकी, फिर से एक बार कॉन्केटनेट करता हूँ। कॉन्केटनेट करने के बाद ये जो स्पैन हमने ओपन किया था, इस स्पैन को मैं फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने क्या किया, स्पैन को इस तरह से क्लोज कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने लिखा था सेशन डिस्ट्रॉय किया है, तो कुकीज को डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने 1 मिनट का टाइम उसे दे दिया है। अभी मैं क्या करता हूँ, लॉग इन करता हूँ बाय यूजिंग कुकी। ठीक है, तो चेक करते हैं हम। पहले सेम यूआरएल एक्सेस करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं ऑथ फाइल को यूज करता हूँ। ओ ओ ओ ओ लाइन नंबर 13 में कुछ एरर है हमारे पास। तो एरर क्या है, ये जो ब्रैकेट है इसको हमने क्लोज किया नहीं, इसलिए उसने आगे वाला कोड एग्जीक्यूट कर दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर, पहले आपको मैसेज दिख रहा है। पहले मैं सेशन पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक, कुकीज पे क्लिक करता हूँ, ब्लैंक। तो यहाँ पे मैं विनायक नाम डालता हूँ एंड कुकी स्टार्ट करता हूँ। सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे भी हमने गड़बड़ कर दी। एक्चुअली सेट कुकी की जो स्पेलिंग मिस्टेक कर दी हमने, सिली मिस्टेक है हमारी। सेट कुकी,
विनायक एंड इसको मैं कुकीज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे विनायक नाम आ गया है आपका। ये बाय यूजिंग कुकी हुआ है, नॉट के बाय यूजिंग सेशन। तो अभी 1 मिनट का टाइम डाला था हमने, तो हम इसको कंटिन्यूअसली रिफ्रेश करेंगे। तो आप देख सकते हो जैसे यहाँ से कुकीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। रिडायरेक्ट का कोड हमने लगाया है ऑथ फाइल, सॉरी यहाँ पे हमने लगाया नहीं, तो ये नाम आपका निकल जाएगा। ठीक है, विनायक नाम देखते हैं हम। मैं तो कंटिन्यूअसली पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे 1 मिनट का टाइम हो जाएगा ये विनायक नाम आपका यहाँ से चला जाएगा। क्यों? क्योंकि कुकीज आपकी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो आप देख सकते हो यहाँ से निकल गया ऑथ फाइल पे एज इट इज है, एंड ये यू आर नॉट ऑथराइज्ड यूजर। तो यहाँ पे हमने वही किया था, अगर आपकी कुकीज डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो आप अनऑथराइज पे चले जाएंगे। तो यही मैसेज हमने प्रिंट किया था और इसने भी यही किया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे हम हेडर भी डालते तो आप डायरेक्टली इसको सेशन के मतलब लॉगिन वाले पेज या फिर ऑथेंटिकेटेड पेज पे आप इसको रिडायरेक्ट कर सकते हो। आप खुद से ट्राई करके देखो, कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट करो, कमेंट में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। बहुत ही ज्यादा मैंडेटरी टॉपिक है। अगर आपको सेशन एंड कुकीज आता नहीं है पीएचपी में, तो आप डायनेमिक साइट कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखिए। अगर आपके पास अकाउंटिंग की साइट आती है, पैनल बनाने की साइट आती है, आपके पास बैंकिंग की साइट आती है, आपके पास सोशल मीडिया की साइट आती है, तो आपको सेशन कुकीज की जरूरत लगने वाली है। अगर आप एपीआई बनाते हो मोबाइल एप्लीकेशन के लिए, तो वहां पे भी एडमिन पैनल को आपको एक्सेस देने के लिए, मल्टीपल यूजर ऑथेंटिकेट करने के लिए आपको सेशन कुकीज की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करूंगा आपको कुकीज करे, पर सेशन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना ही पड़ेगा। सेशन आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको अच्छा हैंड्स ऑन पीएचपी के ऊपर करना है। तो ये बहुत से फ्रेमवर्क में भी यूज किया ही जाता है। अगर कुछ दिक्कत आती है आपको समझने में, पढ़ने में, कुछ ऐसा टॉपिक है जो सेशन कुकीज में आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। अभी भी आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, पुराने व्यूवर्स हो, तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं आपको, आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 2 या 3 दिन के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो भी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए घर में रहिए और सेफ रहिए।